हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, शून्य की संख्या ज्ञात करना। यहां पर बच्चों हमको दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 100। फिर अगला क्वेश्चन हमको दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 100। हमें यहां पर यह क्रमागत गुणा करना है 100 तक और यह पता करना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी अंत में। इसी प्रकार हमें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 यानी 355 तक इस प्रकार हमें मल्टीप्लाई करना है और उसमें शून्यों की संख्या लास्ट में कितनी आएगी वो हमको पता करना है। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे राज क्या है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका पीछे फंडा क्या है, वो पूरा का पूरा आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और पूरा देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं कि इस प्रकार के शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों को आप यूं चुटकियों में हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसके पीछे फंडा क्या है। पहले फंडा देखते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद में हमारे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। यहां पर देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आप धीरज बनाए रखना ताकि आपके कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आ जाए। ट्रिक से कुछ भी नहीं होगा बच्चों, कॉन्सेप्ट से ट्रिक निकलती है, ना कि ट्रिक से कॉन्सेप्ट। यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट मालूम है, तो ट्रिक तो आप कॉन्सेप्ट से खुद बना लेंगे। मानते हैं ना इस बात को? तो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये 10 है, यदि मैं इसके गुणनखंड करूं तो ये हो जाएगा 5 गुणा ये 2। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, आपके पास है ये 15, इसके यदि मैं गुणनखंड करूं तो क्या हो जाएगा आपका 5 गुणा ये 3। 20 के यदि मैं गुणनखंड करूं तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 2 गुणा ये 2। यदि मैं 25 के गुणनखंड करूं तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा ये 5। यदि मैं 50 के गुणनखंड करूं तो ये हो जाएंगे आपके 5 गुणा 2 गुणा ये 2। यदि मैं 100 के गुणनखंड करूं तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 2 गुणा ये 2। यहां पर आपका आएगा 1 2 ही आएगा, 5 गुणा ये 2 ही आएगा। यहां पर आएगा आपका 5 गुणा 2 गुणा 2। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर 10 में एक जीरो है, कितने जीरो है? एक जीरो है। यहां पर क्या है? 5 गुणा 2, यानी कि 5 का यदि मैं एक सम संख्या के साथ गुणा करूं, यहां पर 5 की संख्या कितनी है आपकी? 1 है। सम संख्या कितनी है आपकी? 1 है। यानी कि 1 5 एक सम संख्या से मल्टीप्लाई करेगा, यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 से। जब 1 5 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसका मिलन होगा तो एक जीरो पैदा होगा। यहां पर देखिए आपका ये एक जीरो पैदा हो गया है। 1 5 है और 1 2 है, दोनों की संख्या 1 1 है। यहां पर देखिए 5 तो आपके पास है 1, लेकिन यहां पर आपके पास 2 नहीं है, सम संख्या नहीं है, तो फिर यहां पर जीरो भी नहीं है, केवल 15 है। 5 तो है लेकिन यहां पर सम संख्या, यदि सम संख्या होती 6 होती तब भी आपके यहां पर एक जीरो पैदा हो जाता। ठीक है, यहां पर देखिए 20, 5 2 और 2, यहां पर देखिए 2 2 बार आया है। सम संख्या कितनी बार आई है? 2 बार। लेकिन 5 कितनी बार है आपका? 1 बार। तो 5 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 10, और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20। यहां पर देखिए 5 और 2 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? 10, और 10 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके? ये 20। तो यहां पर हमको जीरो लाने के लिए 1 5 और 1 2 की ही आवश्यकता है। यहां पर एक जीरो आ गया है। तो ध्यान दो बच्चों, सम संख्या कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम संख्याओं की तादाद या सम संख्या उतने नंबर में होनी चाहिए जितने नंबर में ये 5। तो हमको पूरा का पूरा ध्यान किस पर देना है? इस 5 के ऊपर देना है। जितने 5 है उतनी ही सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उतने ही हमारे जीरो आ जाएंगे। यहां पर देखिए 5 1 बार और 2 बार आया है, लेकिन इस संख्या में जीरो एक भी नहीं है बच्चों। ठीक है, यहां पर देखिए 50, 5 कितनी बार आया आपका? 1 और 2 बार आया है, लेकिन सम संख्या कितनी बार आई है? 1 बार। तो 1 5 और 1 सम संख्या मिलकर के क्या बना देगी आपका? 10। यहां पर देखिए ये हो जाएगा 5 गुणा 2
बराबर क्या हो जाएगा 10, और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 50। कितने जीरो आए? एक जीरो आया। यानी कि 5 की संख्या तो 2 है, लेकिन यहां पर 2 की संख्या एक ही है, सम संख्या कितनी है आपकी? एक ही है। तो 1 5 एक सम संख्या से मिलकर के एक जीरो बनाता है, 2 5 दो सम संख्या से मिलकर के दो जीरो बनाते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए कितने 5 आए हैं, 5 उड़ी 25, 25 चौके 100 होते हैं। 5 कितनी बार आया आपका? 2 बार, और 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 5 2 2 से मिलेगा तो कितनी जीरो बनाएगा आपके? ये 2 जीरो बनाएगा। तो जब भी हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह पता करना पड़ेगा कि उसमें 5 की संख्या कितनी है। 2 की संख्या आपको खूब मिल जाएगी, सम संख्याएं, उसकी कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, कहीं कहीं पर भी हमको सम संख्याओं का भी पता करना पड़ेगा कि 5 के बराबर सम संख्या है या नहीं है। तो जितने 5 है उतनी ही सम संख्या होनी चाहिए, और जितनी सम संख्या है उतने 5। तो हमें पूरा का पूरा ध्यान किस पर देना है? 5 के ऊपर देना है, क्योंकि यदि केवल आप सम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 5 किसी भी सम संख्या से यदि टकराएगा तो वो जीरो पैदा कर देगा। आगे बात समझ में यहां तक? अब यहां पर देखिए हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर हमको क्या दिया है? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 100 तक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि यहां से लेकर के और 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक क्रमागत गुणा करने पर 5 कितनी बार आएगा। इसका पता कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले थोड़ा सा उसको मैं साफ करता हूं। यदि ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना, ठीक है। देखिए यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर के और 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें 3 कितनी बार आएगा, ये आपको पूछ लिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए 10 में हम भाग देंगे 3 का, भाग कितनी बार जाएगा? 3 मरतबा। फिर इस 3 में वापस 3 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? 1 मरतबा। 3 1 ये 4। यानी कि 1 से 10 तक की संख्याओं का यदि हम आपस में क्रमागत मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 3 जो है वो कितनी बार आएगा आपका? वो 4 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा आपका? ये 4 बार 3 आएगा। कैसे आएगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। यदि हम 3 तो एक बार आ गया है, 6 के अंदर आएगा और 9 के अंदर आएगा। ये 3 हो गया है, ये 2 गुणा 3 और ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 3। तो 3 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4। तो ये 4 बार 3 आएगा। आ गई बात समझ में? अब देखिए यदि आपको ये पूछ लिया जाए 1 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा, यदि हम 1 से लेकर के और 20 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 20 है 20 के अंदर पहले देंगे हम 5 का भाग, तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? 4 मरतबा। अब 4 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 कितनी बार आएगा आपका? ये 4 मरतबा आपका 5 आ जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए आ गया ना समझ में 5 कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 100 दिया है, 5 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 के अंदर भाग देंगे इस 5 का। भाग कितनी बार जाएगा आपका? ये 20 मरतबा। अब 20 के अंदर फिर 5 का हम भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? 4 मरतबा। अब 4 के अंदर तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो इन दोनों को आप जोड़ लो, 20 और 4 कितने हो जाएंगे? ये 24। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितनी बार आएगा आपका? ये 24 मरतबा आपका जीरो आएगा। ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 355। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य की संख्या कितनी होगी, कितने जीरो आएंगे, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 355 है इसके अंदर हम 5 का पहले भाग देंगे। भाग कितनी बार जाएगा आपका? देखिए भाग जाएगा 7 1 71 बार। अब इस 71 के अंदर हम फिर 5 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? ये 14 मरतबा। फिर 14 के अंदर आप 5 का भाग दे दो तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? 2 मरतबा। अब 2 के अंदर 5 का भाग नहीं जाएगा तो इन संख्याओं को आप जोड़ लो, 1 4 5 5 2 7, 1 का 1 7 1 8, 7 1 8। देखो 1 4 5 2 7, 7 1 8 87। यहां पर 5 की संख्या कितनी बार आएगी? 87 मरतबा
5 आएंगे, यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 355 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की संख्या कितनी बार आएगी? 87 मरतबा। और जीरो भी आपके कितनी मरतबा आएंगे? ये 87 मरतबा ही आपके शून्य आएंगे। ओके, तो चलो बच्चों, ये हमारे 2 एग्जाम्पल थे। अगले जो एग्जाम्पल है वो इनसे भी शानदार और जानदार होने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ओके बच्चों, ये रहे हमारे अगले एग्जाम्पल। इस बार आपको क्या दिया है? 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 डॉट 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 100, यानी कि यहां पर सम संख्या दी है क्रमागत 2 4 6 8 12 10 12 इस प्रकार चलेगी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 100 तक, तो फिर इसमें शून्य की संख्या कितनी आएगी, कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दो। यहां पर सबसे पहले ये जो 100 है, इस 100 के अंदर हम भाग देंगे 2 का, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका? ये 50। यहां पर हमने 100 के अंदर 2 का भाग क्यों दिया है? क्योंकि यहां पर देखिए आपकी जो संख्या आई है वो 2 4 6 8 आई है, तो ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। इसके अंदर आपकी विषम संख्याएं भी शामिल है बच्चों। यहां पर 50 संख्याएं आपकी क्या है? 50 संख्याएं वो तो आपकी विषम है, ठीक है। और 50 संख्याएं जो है आपकी वो क्या है? वो सम संख्याएं हैं। 50 विषम और 50 सम करके ये 100 संख्याएं बन गई है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है? 100 के अंदर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया आपके? ये 50 आ गया है। अब हम 50 के अंदर 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, 5 कितनी बार आएगा? तो हम 50 के अंदर भाग देंगे 5 का, तो भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? भाग जाएगा आपका ये 10 मरतबा, चला गया। अब 10 के अंदर फिर हम 5 का भाग देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? 2 मरतबा। अब 2 के अंदर 5 का भाग जाएगा नहीं, तो आप इनको जोड़ लो। 10 और 2 कितने हो जाएंगे आपके? 12। तो 2 से लेकर और 100 तक जो 5 की संख्या होगी वो कितनी बार आएंगे? 5, वो 12 बार 5 आएंगे। और आपकी जो शून्य की संख्या होगी वो भी कितनी हो जाएगी? ये 12 आपके यहां पर शून्य आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यहां पर हमने क्या किया? 2 4 6 8 100 तक थे। 50 विषम संख्या है, 50 आपकी सम संख्या है। हमने 50 में 100 में 2 का भाग दिया 50, और 50 में हमने 5 का भाग दे करके और ये 12 निकाले हैं। यहां पर देखिए, अगर नहीं समझ में आया है, यहां पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किया गया। इस प्रकार आपको क्या दी है? देखो ये घाते दी है, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2 और 100 तक इनको मल्टीप्लाई करना है और शून्य की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ये 100 है, तो सबसे पहले हम 100 में कितनी बार 5 आएगा वो ज्ञात करेंगे। 100 में 5 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? ये 20 मरतबा भाग चला जाएगा, ठीक है। अब 20 के अंदर फिर हम 5 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? ये 4 मरतबा। अब 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो इनको आप जोड़ लो, कितना आ जाएगा आपका? ये 24। यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 100 तक गुणा करेंगे तो 5 की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? ये 24 मरतबा 5 आएंगे। और शून्य की संख्या 24 नहीं होगी, शून्य की संख्या हो जाएगी गुणा, इसको 2 से गुणा कर लो, क्योंकि यहां पर देखो घात लगाई है 2 2 2 2, तो जितनी पावर है उसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका ये 48। तो यहां पर शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? ये 48 शून्य आएंगे आपके बच्चों। आ गया समझ में? अब यहां पर देखिए आपको दिया है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 डॉट 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 105 तक आपको दिए है। यानी कि 105 तक आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और शून्य की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए पहले 105 तक कितने 5 है वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? 105 में भाग देंगे, ये 5 का भाग कितनी बार जाएगा आपका? ये 21 मरतबा भाग जाएगा। फिर 21 में भाग देंगे हम 5 का, तो भाग कितनी बार जाएगा आपका? ये 4 मरतबा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, भाग कितनी बार जाएगा उससे हमको मतलब है। तो 21 और 4 को जोड़ दो, कितने आ जाएंगे आपके? ये 25। तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 105 तक यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 5 की जो संख्या आएगी वो कितनी बार आएगी आपकी? ये 25 बार 5 आएंगे। और इसको गुणा कर लो आप 3 से, देखो पावर 3 दी है ना, तो इसको आप 3 से गुणा कर लो तो आ जाएंगे आपके 25 तिया ये 75। यहां पर 5 की जो संख्या आएगी वो 75 आएगी, और आपकी जो शून्य की संख्या आएगी वो भी कितनी आएगी? यहां पर 75 शून्य आएंगे। चलो मैं यहां लिख देता हूं, शून्य की संख्या कितनी होगी? 75 होगी। यहां पर शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी है? ये 75 है। इसी प्रकार यहां पर शून्य की जो संख्या है
कितनी है 12 शून्य यहां पर आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों मैं ये समझता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह भी पता चल गया होगा कि इस प्रकार शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 5 की संख्या का पता करना होता है कि इसमें 5 की संख्या कितनी बार आई है और उसके साथ में सम संख्या कितनी बार आई है। ठीक है, तो चलो बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों उसको दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।